नेपाल प्रीमियर लीग में चितवान राइनोज ने अपना पहला मैच जो है वो यहाँ पे जीत लिया भाई लोग कर्नाली याक्स के अगेंस्ट। जबरदस्त जीत होती है जी वहां पर राइनोज की तरफ से। और जो हम बात भी कर रहे हैं चितवान, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हुई है। आप मान के चल रहे थे कि यार 166 शुड बी इनफ। बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी प्रियांक पांचाल ने, बड़ा जबरदस्त शतक ठोका था। पवन ने एक अच्छा कैमियो खेला था वहां पर। एनपीएल यानी नेपाल प्रीमियर लीग का सीजन 2 धमाकेदार स्टार्ट हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला करनाली यॉक्स और चितवान राइनोज के बीच में खेला गया। करनाली यॉक्स ने 166 रन बनाए और 167 का टारगेट चितवान राइनोज को दे दिया। चितवान राइनोज ने बड़ी ही आसानी से इस टारगेट को अचीव कर लिया और ये मुकाबला जीत गई। लेकिन 166 वहां पर इनफ नहीं हुए, क्योंकि यार इनके पास मिडिल ऑर्डर में जो देखा जाए, जो दो हम सबसे सक्सेसफुल बैटर्स की बात कर रहे थे पिछले सीजन में, जैब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और आज भी मुझे लगता है कि जो एक आप कह सकते हैं ना एक पुश इस टीम को वहां पर जैब की नॉक नहीं दिया। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली एक पारी उन्होंने खेली, 16 गेंदों पर 38 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रवि बोपारा भाई आज भी देखो, रवि बोपारा जब अपने प्राइम में भी थे ना तो उनके बारे में इस तरीके की चर्चा होती थी। वन ऑफ द मोस्ट जो मतलब कहते हैं ना कि उस दौरान जब रवि बोपारा खेलते थे तो उनके पोटेंशियल की बड़ी चर्चा होती थी। एंड आप कह सकते हो चितवान राइनोज ने लिटरली अपनी डीप बैटिंग जो है, उनकी पावर जो है वो दिखाई है। हालांकि भाई लोग ये मैच कर्नाली जीत सकती थी, एंड अगर आप देखो तो कर्नाली के हाथ में ये मैच था, एंड ये मैच कहीं ना कहीं कर्नाली याक्स कंट्रोल कर रही थी। लेकिन वही बात है कि एंड में जाके जिस तरीके से जो चीजें हुई है, कहीं ना कहीं कर्नाली के हाथ से जो है ये मैच फिसल के चितवान के हाथों में चली गई। हालांकि एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कर्नाली याक्स की बैटिंग से लेके, फिर हम लोग जो है चितवान डायनोज की बैटिंग पे बात करेंगे कि किस तरीके से चितवान डायनोज ने इस मैच को जो है जीत लिया है। क्या ये खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पर कभी नहीं खेला, वरना अपने पोटेंशियल पर खेलता तो उसकी और ज्यादा परफॉर्मेंसेज होती। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, कुशल मल्ला ने भी वहां पर 2 छक्के लगा दिए। लेकिन जो पारी खेली है सैफ जैब ने वहां पर 38 करे। दीपक बोहरा भाई देखो, उनका भी नाम मेंशन करना जरूरी है, एक यंगस्टर है और कहीं ना कहीं आप कहते हो ना कि भाई लोकल टैलेंट्स को उस तरीके से प्रमोट करना, तो आज दीपक बोहरा को लगेगा यार। देखिए दाविद मलान के साथ वो ओपन कर रहे थे, मलान आउट हो गए, देव वहां पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं जो टेम्परामेंट दिखाया, जो पार्टनरशिप पहले बिल्ड करी बोपारा के साथ, उसने गेम सेट करा। लेकिन रवि बोपारा ने शॉटें लगाई हैं यार आज भी, मतलब इस एज में भी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या शायद मे भी मतलब होते हैं ना कि भाई पास्ट इज प्राइम क्या है, तो रिटायरमेंट के बाद का जो खिलाड़ी है। लेकिन रवि बोपारा ने आज जो टैलेंट दिखाया है, या रवि बोपारा ने जो अपना स्किल सेट दिखाया, आज भी वो बता रहे हैं कि भाई गेम में कोई कमी नहीं है। करनाली यॉक्स की बात करें तो करनाली यॉक्स की तरफ से टीम इंडिया के सुपरस्टार यानी प्रियांक पांचाल, जिनका जलवा आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर देखा होगा और जिनको देखने के लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। उन्होंने अपना जलवा बिखेरा, उन्होंने 90 रनों की बड़ी पारी खेली। हालांकि मैच नहीं जिता पाए और जो खिलाड़ी थे उन्होंने उस तरीके से योगदान नहीं दिया, इसलिए चितवान राइनोज ये मुकाबला जीत गई। लेकिन प्रियांक पांचाल के इस डेडिकेशन को हर कोई याद रखेगा शशि, और ये मुकाबला भी बड़ा धमाकेदार। बिल्कुल, देखिए नेपाल प्रीमियर लीग में इससे पहले भी शिखर धवन जैसे खिलाड़ी खेले हैं, इंडियन कनेक्शन रहा है, और प्रियंक पांचाल जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाए। फॉर्म में भी टेम्पररी, लेकिन क्लास हमेशा रहेगी, क्लास आपकी परमानेंट रहती है। तो रवि बोपारा जो एक समय मतलब सबसे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स में से थे इंग्लिश क्रिकेट के, और आज भी मतलब 2025 में भी वहां पर उस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो कभी आपको 2013 के दौरान याद आएगा। उनकी विकेट नहीं गिरती तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से वो छीन लेते, लेकिन वहां पर ईशांत शर्मा, एमएस धोनी ने एक अलग मास्टर स्ट्रोक चला था शॉर्ट बॉल का। लेकिन वो है कि यार एक क्वालिटी प्लेयर रहे हैं और उनका इंफ्लुएंस इस लीग में होना अपने आप दिखा रहा है कि यार देखो उन्होंने जबरदस्त नॉक खेला। जो हम जैब की बात कर रहे हैं, वो भी हमने इंग्लिश काउंटी की हम चर्चा करते हैं, इंग्लिश काउंटी में काफी क्रिकेट खेली है। एंड कह सकते हो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जो है इस एनपीएल में वो लोग ले चुके हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछो तो कर्नाली याक्स का जो ये स्कोर था, वो स्कोर यहाँ पे और ज्यादा बड़ा बन सकता था अगर कर्नाली याक्स के बैट्समैन और थोड़े अच्छे से बैटिंग करते, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट कर्नाली याक्स को मिली थी, प्रियांक पंचल ने जिस तरीके से 90 रन लगाया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कर्नाली याक्स 200 के स्कोर के आसपास जो है वो पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 166 जो है वहीं पे वो लोग जो है रुक चुके हैं। नॉर्थहैम्पटनशायर, और उस तरीके से हमने बात करी पिछले सीजन मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और इस बार भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज के मुकाबले में काबिल तारीफ, बड़ा क्रूशियल विकेट भी लिया था अर्ली ऑन, और आपने देखा किस तरीके से आज मैच
आप कह सकते हैं ना ऑलराउंड एबिलिटीज अपनी शोकेस करी और बड़ी जबरदस्त बैट फ्लो है। अगर आप देखोगे लेफ्टी बैटर और बहुत अच्छा बैट फ्लो है, और उस मोमेंट पर आकर उन्होंने जो हिटें लगाई वो सारा प्रेशर अब्सॉर्ब कर लिया कि जो आपका एक आस्किंग रेट था वो कभी उतना गया ही नहीं कि वहां पर राइनोस को थोड़ी चिंता भी होती इस 167 रन के टोटल को वहां पर चेस करने में। एंड सिमिलर केस रवि बोपारा, बहुत स्मार्टली उन्होंने अच्छा मनूवर करा, जब उन्होंने खराब बॉलें उन्हें मिली उन्होंने छक्के में कन्वर्ट करा। ये दुर्भाग्य है उनका कि उनको इंडियन कॉल अप नहीं मिला, वो इंडिया से नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट के जबरदस्त क्रिकेटर रहे प्रियांक पांचाल। और प्रियांक पांचाल जैसे ही नेपाल प्रीमियर लीग में गए, जहां पर कर्नाली यॉक्स की तरफ से खेलते हुए शानदार 48 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली और उनकी टीम को 166 रनों तक ले गए। एक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है 166 रन, लेकिन चितवान राइनोज की ओर से भी अच्छी बल्लेबाजी हुई। रवि बोपारा ने एक शानदार पारी खेली जिसके बदौलत चितवान राइनोज को यह मैच जीत मिल गई। और ये दूसरा मैच था नेपाल प्रीमियर लीग का, और नेपाल प्रीमियर लीग का जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि हर मैच का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। पहले मैच का अपडेट मिला था आपको और उसमें धमाकेदार आगाज के बारे में हमने बताया था आपको। 3 छक्के वहां पर भी लगाए उन्होंने, तो बहुत ही स्मार्ट चेज वहां पर राइनोज की तरफ से, और एक स्टेटमेंट दे दी है भाई कि अब ये खिलाड़ी अपने पास आ गए हैं। और अब आपने देखना रवि बोपारा और जैप का जो एक वेलकम भी हुआ था राइनोज ने जिस तरीके से करा था, मैं वो तस्वीरें भी देख रहा था, वीडियो देख रहा था, वहां पर किस तरीके से जीप रूबिकॉन रैंगलर में उनको वहां पर एंट्री करवाते हैं और बड़ा अच्छा वेलकम होता है। तो उन्होंने भी यार अपनी तरफ से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और कहीं ना कहीं जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि यार आगाज अच्छा खासा हुआ है, आज का मुकाबला तो कल से बेहतर ही था, कल के मुकाबले की भी हम चर्चा वहां पर कर रहे थे, लेकिन आज और बेहतर ये मुकाबला वहां पर हुआ है। और जो हम स्कोर कार्ड भी आप एक बार दिखा दीजिए और बॉलिंग कार्ड भी एक बार इसको सम अप करते हैं। हालांकि अगर आप देखो तो चितवान राइनोज का भले ही स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनकी मिडिल ऑर्डर वाली बैटिंग जो थी वो कहीं ना कहीं तगड़ी थी। एंड यही जो डिफरेंस है कर्नाली एंड चितवान में जो है वो आपको देखने को मिला। हालांकि भाई लोग, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो चितवान राइनोज के अगेंस्ट भाई कर्नाली यॉक्स की बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। मतलब अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से 19 विक्रम सिंह ठाकुरी जो है उन्होंने बॉलिंग किया, फिर उसके बाद जिस तरीके से सोमपाल कामी की जो है यहाँ पे बॉलिंग रोटेशन वगैरह रही वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कर्नाली के हाथों में जो है मैच चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अर्ली विकेट मिले यहाँ पे कर्नाली को, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो कुशल मल्ला थे उनका विकेट यहाँ पे मिल गया, ऐसा लग रहा था कर्नाली ये मैच जो है जीत जाएगी। जो उनका लीडर है जो बॉलिंग अटैक का, नंदन यादव ने थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए, इनसे बेहतर उम्मीद रहती है। बॉल बहुत अच्छा इनका, बॉल बाहर की तरफ शेप भी होता है। गुल्लू चैंपियन हमारे 2 ओवरों में 21 रन। यार गुल्लू चैंपियन को आपको बैट से प्रमोट करना चाहिए था, वहां पर मार्क वॉट वहां पर उनको बैटिंग में प्रमोट कर रहे हैं। टैक्टिकली बहुत फ्लॉप हुई आज वहां पर, जो हम बात भी कर रहे हैं याक्स की टीम, तो कहीं ना कहीं उनको अगले मैच में समझना होगा कि यार आपने मार्क वॉट को आगे भेज दिया, आपने किस तरीके की वो ब्लंडर करी थी। आपके पास इतने अच्छे कैपेबल बैटर्स हैं वहां पर, गुल्लू चैंपियन आपके पास है, और आपके पास जो हमने कहा कि यार सोमपाल कामी एज अ कैप्टन आज वो थोड़े से लेट डाउन फील करे होंगे कि। और उसके बाद आज ये दूसरा मैच खेला जा रहा है, तीसरा मैच अब से थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा। जब तक दर्शक देख रहे होंगे वीडियो शुरू हो चुका होगा, वो मैच चल रहा होगा। और ये मैच भी काफी शानदार मैच रहा। तो चलिए आपको स्कोर कार्ड के जरिए बता दें कि क्या कुछ हुआ मैच में, किसने कितनी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग में क्या कुछ रहा, सारा परफॉर्मेंस आपको स्कोर कार्ड के जरिए बता देते हैं। देखिए नेपाल प्रीमियर लीग मैच 2, कर्नाली यॉक्स ने पहले बल्लेबाजी की, 166 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के पूरे कोटे में। प्रियंक पांचाल 90 रन बनाए 48 गेंदों पर, पवन सराफ 27 रन 16 गेंदों पर, और मैक्स डीवुड जिन्होंने 30 गेंदों पर 20 रन बनाए, धीमी पारी खेली। और फिर चितवान राइनोज ने 19.1 ओवर यानी कि 20वें ओवर में यह रन हासिल कर लिया, 171 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। रवि बोपारा ने बेशकीमती पारी खेली, 36 गेंदों पर 52 रन बनाए। आपने मतलब अपने एक तो बैटिंग फ्रंट में हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक ब्लंडर कॉल थी यार, जिस विकेट पर वहां पर 48 गेंदों में 90 कर दिए प्रियांक पांचाल ने, जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट है, एक बड़े जबरदस्त एक वेटरन ही आप कह सकते हो, 127 मैच का एक्सपीरियंस उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 29 शतक उनकी तरफ से। आज उन्होंने जो नॉक खेला उनके अलावा वहां पर कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। आप जादरान को पीछे धकेल रहे हो, इतना क्वालिटी बेटर है, और आप वॉट को आगे भेज रहे हो, तो ना समझे वाले कॉल्स वहां पर लिए थे बिल्कुल ही, मतलब दिमाग से, मतलब ऐसा है कि यार आप किस तरीके के इतना ब्लंडर कॉल किस तरीके से ले सकती है कोई मैनेजमेंट, वो मुझे भी समझ नहीं आया कि वहां पर किस तरीके से वहां पर जो आपके याक्स हैं उन्होंने ऐसे कॉल। बिल्कुल भाई बिल्कुल, रवि बोपारा जैसे प्लेयर खेल रहे हैं सोरित भाई ऐसा देखिए यार, अब देखिए जो खिलाड़ी अवेलेबल होंगे वही खेलेंगे। मेरा मानना ये है कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि जैसे ऐसे नेपाल क्रिकेट अगर राइज करेगा तो और आपको और ज्यादा टैलेंट वहां पर नजर आएगा। जो ओवरऑल विन प्रेडिक्शन भी अगर आप देखो तो कर्नाली के पक्ष में ही था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जब तक चितवान के पास रवि बोपारा जैसे प्लेयर है, सेफ जैसे प्लेयर है,
आप इतनी आसानी से मैच नहीं जीत सकते हो। क्योंकि आप सबको पता होगा सेफ जे भाई पिछले साल का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था एनपीएल सीजन 1 का, और इसी पिचेस पे उसने बहुत ज्यादा रन्स बनाए थे। और आज भी देखो उन्होंने आके जो है मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया, जिसकी वजह से कार्नाली के हाथों से जो है ये मैच चली गई। सो ओवरऑल कह सकते हो कहीं ना कहीं कार्नाली याक्स ने टॉप ऑर्डर को तो आउट कर दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जाके जो है वहां पे थोड़ा मामला फंस गया, जिसकी वजह से कार्नाली याक्स जो है उनको ये मैच जो है वो गंवाना पड़ा। हालांकि अगर थोड़ा सा और स्कोर होता, जैसे मान लो 20-30 रन और एक्स्ट्रा होते, 195 के पास भी अगर स्कोर होता, तो हो सकता था ये मैचेस यहाँ पे कार्नाली के हाथ में जो है वो चली जाती। क्योंकि जो दोपहर वाला पिच था, जो इस पे अभी मैचेस हो रहा था, इस पिच पे आप अच्छे खासे रन जो है बना सकते थे।